नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम आनंद रामायण की गहराइयों से एक ऐसे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जो प्राचीन पौराणिक कथाओं और इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ दर्शन को आपस में जोड़ता है। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि समय, भक्ति और अनंत काल की एक ऐसी यात्रा है जो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी हमें बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर कहाँ खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए अयोध्या के उन राजसी द्वारों की जहां बाहर स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज जो नियति का अंतिम संदेश लेकर आए थे, उन्हें वहीं रुकना पड़ा। राम राज्य का स्वर्णिम युग अपनी समाप्ति पर था और समय अपना निर्णय सुना चुका था कि प्रभु श्री राम को अब देह त्याग करनी है। लेकिन यमराज उस दहलीज को पार नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि द्वार पर कोई सेना या मंत्र नहीं था, वहां हनुमान खड़े थे। उस क्षण हनुमान सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वो प्रकृति की एक अजेय शक्ति बन चुके थे। जब मृत्यु भी प्रभु के लिए एक आघात बन जाए तो भाई हनुमान के सामने तो मृत्यु को भी रुकना ही पड़ता है। तो हमारा पहला पड़ाव है इस अद्भुत संघर्ष का, नियति और हनुमान के बीच का टकराव। सृष्टि का समय जैसे पूरी तरह ठहर सा गया था। प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर एकदम शांत बैठे थे। वो भली भांति जानते थे कि द्वार पर क्या घट रहा है। पर यहाँ स्थिति की विडंबना देखिए, उनका सबसे बड़ा रक्षक ही अब समय के चक्र में उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका था। श्री राम हनुमान को यमराज को अंदर आने देने का सीधा आदेश नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान का प्रेम किसी भी संसारिक या दैवीय आदेश से बहुत ऊपर था। और वैसे भी प्रेम में कोई आज्ञा थोड़ी चलती है, और भगवान अपने ही सबसे प्रिय भक्त से युद्ध नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होती है एक डिवाइन प्ले, एक रहस्यमयी खोज, अंगूठी की तलाश। प्रभु श्री राम राजसभा में हनुमान से आम बातचीत कर रहे थे और तभी बहुत ही सहजता से उनकी राजमुद्रा यानी अंगूठी उनकी उंगली से फिसल जाती है। संगमरमर के फर्श पर उस अंगूठी के गिरने की एक तीखी ध्वनि गूंजती है। वो अंगूठा लुढ़कते हुए फर्श की एक अदृश्य दरार तक पहुंचती है, क्षण भर के लिए वहां रुकती है और फिर नीचे के घने अंधकार में बिल्कुल विलीन हो जाती है। राम ने बस इतना कहा, मेरी अंगूठी, मुझे वो चाहिए हनुमान। अब सुनने में तो ये एक आम सी दुर्घटना लगती है ना? लेकिन असल में ये एक अचूक आदेश था जिसने हनुमान को तत्काल एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा पर भेज दिया। प्रभु का एक वचन हनुमान जी के लिए ब्रह्मांड का नियम था। बिना एक सेकंड गवाए हनुमान ने अपना आकार छोटा किया और एक नन्ही मधुमक्खी के समान बनकर उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा होगा कि ये बस महल की नींव तक की यात्रा होगी, लेकिन वो दरार तो समाप्त ही नहीं हुई। वो अयोध्या की धरती से नीचे चट्टानों और पृथ्वी की कई परतों को पार करते हुए बस गहराई में गिरते चले गए। आसपास का आवरण बदलने लगा। शीतल हवा अब दहकती हुई गर्मी में बदल गई थी। वहां गंधक और विद्युत की तेज गंध थी। मानव लोक अब बहुत पीछे छूट चुका था और वो एक बिल्कुल ही नई और अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। इस तरह हनुमान जी पहुंचते हैं नागलोक और सामना होता है एक अनंत पर्वत से। जिस भूमि पर वो आ गिरे वो एक ऐसा साम्राज्य था जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता था। वहां का अंधकार केवल विशाल नागों के फनों पर जड़ी मणियों की दिव्य आभा से दूर हो रहा था। एक बहुत ही अजीब सा नील हरित और स्वर्णिम प्रकाश गुफाओं की दीवारों पर नाच रहा था। पता है, वहां का वातावरण इतना स्थिर और मौन था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं समय भी वहां अपनी सांसें रोके खड़ा हो। उस पूर्ण शांति में युगों युगों का एक अलग ही भारीपन समाया हुआ था। अब इस किस्से में सबसे दिलचस्प बात क्या है वो देखिए। जब हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिलते हैं तो उन्हें आशा थी कि उन्हें अंगूठी मिल जाएगी। हनुमान अपनी खोज के बारे में बताते हैं। वासुकी बिना कुछ बोले अपना मस्तक गुफा के मध्य की ओर झुका देते हैं। वहां एक विशाल पर्वत खड़ा था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ये पर्वत पत्थरों या सोने चांदी का नहीं था। ये पूरी तरह से अंगूठियों से बना था। हनुमान ने जल्दबाजी में उस ढेर से एक अंगूठी उठाई तो उस पर सूर्यवंश का राज चिन्ह और श्री राम उकेरा हुआ था। उन्होंने राहत की सांस ली और जैसे ही दूसरी अंगूठी देखी, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। हर मुट्ठी में आने वाली हर एक अंगूठी एकदम समान थी, कोई फर्क नहीं। हनुमान जी पूरी तरह स्तब्ध थे।
सोचो, उनका वो मन जो विशाल महासागर को एक छलांग में लांघ सकता था, वो इस रहस्य को नहीं सुलझा पा रहा था। उन्होंने वासुकी से हैरानी से पूछा कि इन अगणित मुद्राओं में से आखिर उनके प्रभु की कौन सी है। तब वासुकी ने बहुत ही शांत और युगों की थकान भरी दृष्टि से देखते हुए एक ऐसा सत्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, वानरवीर, ये सब प्रभु श्री राम के ही हैं। खैर, यहाँ से चर्चा बढ़ती है समय के अनंत चक्र यानी काला चक्र के दर्शन की ओर। वासुकी का ये एक वाक्य बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि समय आखिर काम कैसे करता है। हम आमतौर पर समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं, जिसकी एक बिगिनिंग है, मिडिल है और एक एंड है। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी यही माना जाता है। लेकिन वासुकी हनुमान को जो समझाते हैं वो है काल चक्र। ये एक ऐसा एंडलेस लूप है जिसमें ब्रह्मांड जन्म लेता है, निश्चित जीवन जीता है, नष्ट होता है और फिर से जन्म लेता है। ये एक अनंत पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। इस विशाल काला चक्र के भीतर रामायण की कथा कोई ऐसी ऑर्डिनरी घटना नहीं है जो हिस्ट्री में बस एक बार हुई हो। ये तो बार बार घटित होती है। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, वनवास जाते हैं, विशाल युद्ध करते हैं, अयोध्या पर राज करते हैं और अंत में उन्हें जाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे खास और भावुक बात ये है कि हर युग में एक हनुमान भी होते हैं जो प्रेम में इतने डूबे होते हैं कि वो राम को जाने नहीं देना चाहते, और इसीलिए हर बार राम को अपनी अंगूठी गिरानी पड़ती है और हर बार एक हनुमान उसे खोजते हुए नागलोक तक आता है। तो इस सबका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो जो विशाल पर्वत था वो महज अंगूठियों का ढेर नहीं था। वो पर्वत समय के इतिहास का साक्षात प्रमाण था। वहाँ मौजूद हर एक अंगूठी एक पूरे युग का प्रतीक थी, एक पूरा जीवन, एक लंबा युद्ध, एक सेतु और एक पूरी की पूरी रामायण। उस पर्वत पर जितनी अंगूठियाँ थी ना, उतने ही राम पहले जन्म ले चुके थे और उतने ही हनुमान पहले भी ये वियोग सह चुके थे। ये इन अनंत ब्रह्मांडों और अनगिनत कालखंडों का एक बहुत बड़ा सबूत था। अब समय आ गया था मोहभंग का और उस अंतिम सत्य को स्वीकार करने का। हनुमान को अब तक लगता था कि उनका प्रेम, उनका कर्तव्य और उनका ये दुख बिल्कुल अकेले उनका है, सबसे अलग है। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि वो केवल उस अनंत गीत का एक सुर है जो अनादि काल से गाया जा रहा है। श्री राम का संदेश एकदम साफ था। किसी भौतिक रूप को पकड़कर रखने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई उफानती हुई विशाल नदी की धारा को अपने हाथों से रोकने का प्रयास करे। नदी को तो बहना ही होगा और समय के चक्र को घूमना ही होगा। यही परम सत्य है। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। जब हनुमान को ये बात समझ आ गई तो उन्होंने उस ढेर से कोई अंगूठी नहीं चुनी। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दी और उस एक अंगूठी को वापस उन लाखों अंगूठियों के ढेर में गिरने दिया, क्योंकि अब उस एक अंगूठी को ढूंढने का कोई अर्थ ही बचा नहीं था। वासुकी को प्रणाम करके वो बिल्कुल मौन होकर वापस धरती की ओर लौट पड़े और जब वो अयोध्या के उस कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू की धारा में प्रवेश करके उस अनंत सागर में विलीन हो चुके थे। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस रिक्त सिंहासन को देखकर हनुमान जी ने ना तो कोई पुकार लगाए और ना ही कोई शोक मनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि वो किसी स्थायी रूप की नहीं बल्कि एक गुजर जाने वाले एक छोटे से क्षण की रक्षा कर रहे थे। उस अंगूठियों के पर्वत ने अहंकार और मैं सबसे विशेष हूँ इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया था। सच्ची भक्ति का आखिरी अर्थ यही है कि इस महान ब्रह्मांडीय चक्र की विशालता के आगे खुद को समर्पित कर देना। हम यूनिक या अकेले नहीं हैं, बल्कि हम इस अनंत चक्र का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा हैं। और दोस्तों, इसीलिए तो हम स्वयं अनंत हैं। ये ज्ञान वियोग के दुख से कहीं ज्यादा बड़ा और मन को शांति देने वाला था। ये कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हमने जाना, चक्र तो हमेशा चलता ही रहता है। कहीं किसी गहरे ब्रह्मांड में शायद कोई अंगूठी फिर से गिर रही होगी। अपने इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आप सबके विचार के लिए एक आखिरी प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ। समय के इस इतने विशाल और लगातार घूमते हुए चक्र में हम अपने अहंकार और मोह के कारण ऐसे कौन से क्षण भंगुर पलों को जिद में आकर पकड़ कर बैठे हैं जिन्हें एक्चुअली जाने देना ही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।